नमो नमो मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको समक्ष उपस्थित हूँ क्लास 9 सब्जेक्ट संस्कृत का द्वितीय पाठ का नाम है स्वर्णकाकः। तो हम चलेंगे सबसे पहले पाठ में, फिर उसके बाद शब्दार्थ अर्थ सब हम करेंगे, क्वेश्चन आंसर फिर लास्ट में। तो कह रहा है कि पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। तो देख लें, न्यवसत मीन्स रह रही थी। ग्रामे गाँव में एका एक निर्धना निर्धन कस्मिंश्चित् किसी गाँव में, और पुरा मीन्स प्राचीन काल में। तो क्या हो गया अर्थ? पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। अर्थ हो गया इसका कि प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्य उसकी एका एक विनम्रा दुहिता विनम्रा एक विनम्र और कैसी? तो सुंदर। क्या थी? मनोहर में सुंदर, विनम्र मनोहर, विनम्र मनोहर, विनम्र सुंदर, दुहिता च आसीत् पुत्री थी। उसकी एक विनम्र और सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश। एकदा एक बार माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य, माता ने थाली में तण्डुलान् निक्षिप्य चावल रखकर पुत्रीम आदिदेश पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। क्या आदेश दिया माता ने? तो माता ने आदेश दिया कि सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की तप से, सूर्य की धूप में तण्डुलान् चावलों की, किससे? तो खगेभ्यो रक्ष पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात् अनंतरम एकः विचित्रः काकः समुड्डीय ताम उपाजगाम। किंचित कालात् अनंतरम, कुछ समय के बाद, एको विचित्रः एकः विचित्रः एक विचित्र काकः कौवा समुड्डीय ताम उपाजगाम उड़कर उसके पास आ गया। अब चलेंगे नेक्स्ट में। नैतादृशः न एतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तथा पूर्वं दृष्टः। एतादृशः ऐसा, स्वर्णपक्षो ऐसा सुंदर, पक्षो रजत चंचुः, ठीक है, सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला, रजत चंचुः स्वर्णकाकः तया पूर्वं न दृष्टः। चोंच वाला सुंदर कौवा उन्होंने कभी नहीं देखा था। पूर्वम न दृष्टः, उसके द्वारा कभी उससे पहले नहीं देखा गया था।
तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम निवारयन्ती, तम तंडुलान खादंतम, उसे चावल खाते हुए, तंडुलान खादंतम हसंतम च, तंडुलान खाते हुए और हंसते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका लड़की, रोदितुम आरब्धा रोना शुरू कर दिया, बालिका ने रोना शुरू कर दिया। आरब्धा तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत तंडुलान मा भक्षय। तम उसे, निवारयन्ती उसे रोकती हुई, सा बालिका प्रार्थयत वह प्रार्थना करने लगी कि माँ भक्षय चावल को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदीया मेरी माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ अतीव निर्धन है। निर्धन अर्थात गरीब, बहुत गरीब है। स्वर्णपक्षः काक प्रोवाच, सोने के पंखों वाला कौवा कहने लगा, प्रोवाच माँ शुचः, दुख मत करो। माँ मीन्स नहीं, शुचः दुख मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात् बहि पिप्पल वृक्षम अनु त्वया गंतव्यम। सूर्योदयात प्राग मतलब सूर्य निकलने से पहले, सूर्योदय से पूर्व, ग्रामात् बहि गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु त्वया गंतव्यम पीपल के वृक्ष के समीप, त्वया गंतव्यम तुम आ जाना, तुम्हें आना है। अहम तुभ्यम तंडुलमूल्यम दास्यामि, मैं तुभ्यम तुम्हें, तंडुलमूल्यम दास्यामि चावलों का मूल्य दे दूंगा, दास्यामि दे दूंगा। खुश सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। यहाँ एक पंक्ति रह गई, दास्यामि प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। वह बालिका नींद भी नहीं ली, ठीक, उसे नींद भी नहीं आई। उसके बाद कह रहा है सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय के पूर्व ही वह बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय के पूर्व ही, सूर्योदय निकलने से पहले ही वह वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्षस्य उपरि विलोक्य, वृक्ष के ऊपर उसको देखकर, वृक्ष के ऊपर उसको देखकर, कौन, वह बालिका, सा वृक्षस्य उपरि विलोक्य च आश्चर्यचकिता, क्या हो गई, तो आश्चर्यचकित हो गई।
क्या हैरान हो गई कि यत् यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, तत्र वहाँ सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम् हंहो बाले। जब काकः शयित्वा, जब कौवा शयित्वा सोकर, प्रबुद्धः तदा जगा, प्रबुद्धः जगा तब, तदा तब, तेन स्वर्ण गवाक्षात्, उसने सोने की खिड़की से, स्वर्ण गवाक्षात् सोने की खिड़की से कहा, कथितम कहा, हम हंहो बाले, अरे बालिके तुम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, रुको ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए, सोपान मीन्स सीढ़ी, सीढ़ी उतारता हूँ, अवतारयामि उतारता हूँ, तत्कथय, अब बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम, तो रजतमयम ताम्रमयम वा, क्या कहा कि बताओ कि सोने की, चांदी की अथवा तांबे की किस चीज की सीढ़ी उतारूं। ताम्रमयम वा, कन्या प्रावोचत, कन्या प्रावोचत, कन्या कहने लगी, कन्या क्या कहती है, अहम निर्धनम आतुर दुहिता अस्मि, अहम निर्धनमातुर दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माँ की, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, दुहिता हूँ। ताम्र सोपान नेन एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम स्वर्ण भवनम आशाद, क्या कहा, परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनमास सादा, परंतु वह सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुंची। किस चीज से, स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम, सोने की सोपान से सोने के भवन में, मतलब सोने की सीढ़ी से सोने के महल में पहुंची। फिर उसके बाद चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, चिरकालम भवने, चिरकालम भवने चित्र विचित्रम वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, महल में चित्र विचित्र अनोखी वस्तुएं सजी देखकर वह बहुत देर तक हैरान रह गई।
दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। श्रांता ताम विलोक्य काकः प्राह, उसे थकी हुई, श्रांत थकी हुई देखकर कौवा कहने लगा। श्रांता ताम विलोक्य काकः प्राह, कौवा ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पूर्वम पहले, लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले क्या करो, थोड़ा सा नाश्ता कर लो। प्रातराशः मीन्स नाश्ता, सुबह का नाश्ता, नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां ताम्रस्थाल्यां, बताओ। वद बोलो, तुम सोने की, स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां ताम्रस्थाल्यां, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी वा अथवा चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका व्याजहार ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका कन्या ने कहा, कन्या कही कि मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। मैं क्या हूँ, गरीब हूँ, इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। करिष्यामि। तदा सा कन्या च आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं पर्यवेक्षितम्। वह कन्या आश्चर्यचकित रह गई जब सोने के कौवे, सोने के थाली में उसको भोजन परोसा। भोजनम पर्यवेशितम न एतादृश स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। ऐसा स्वादिष्ट भोजन वह बालिका, वह कन्या ने अब तक नहीं खाया था कभी। काकः ब्रूते बालिके, कौवा बोला, हे बालिके, हे बालिका। काकः ब्रूते बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि यत्त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ परं तव माता वर्तते च एकाकिनी। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, परंतु परम तव माता, तुम्हारी माता एकाकी एव वर्तते, तुम्हारी माता अकेली ही है, एकाकिनी एव। त्वं शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। त्वं शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। उसके बाद कह रहा है, इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरात् तिस्रो मंजुषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। बालिके, इस तरह से कहकर कौवा, काकः कक्षाभ्यंतरात् तिस्रो मंजुषा, कमरे घर के अंदर से तिस्रो, तीन पेटियां क्या किया, तो निकालकर, निस्सार्य निकालकर, ताम प्रत्यवदत् निकालकर उससे कहने लगा। क्या कहने लगा, हे बालिके,
यथेच्छम गृहाण मंजुषाम एकाम, कहा कि अपनी इच्छा के अनुसार एक पेटी इसमें से ले लो, स्वीकार करो, ग्रहण करो। लघुतमाम मंजुषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम यद एव मयि मदीय तंडुलानाम मूल्यम। सबसे छोटी पेटी उसमें से लेकर के लड़की कहने लगी, क्या कहने लगी कि यद एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, इतना ही है मेरे चावलों का मूल्य। उसके बाद गृहमागत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता, घर आकर उसने पेटी को खोली। समुद्घाटिता, गृहम आगत्य, घर आकर, तया, वह बालिका उस पेटी को, मंजुषा को समुद्घाटिता, क्या की, तो खोली। तस्याम महार्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर वह प्रसन्न हो गई और उस दिन से वह धनवान हो गई। च संजाता, तद्दिनात् धनिका च संजाता, वह धनिक हो गई, धनवान हो गई। नेक्स्ट में देखिए, यही बालिका है। आगे चलें, कह रहे तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में, तस्मिन् एव ग्रामे, उसी गांव में एक अपर दूसरी लुब्धा लोभी वृद्धा न्यवसत, एक बूढ़ी रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या के कारण सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, उसने उस सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य की धूप में चावल रखकर उसने भी अपनी पुत्री को क्या की, तो चावल देखने के लिए, चावल को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया, नियुक्त कर दी। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् ताम अपि तत्रैवाकारयत्। उसी प्रकार सोने के पंखों वाले कौवे ने चावल खाते हुए उसे भी वहीं पर बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत। कौवा ने उसको बुलाया, उस लड़की को, तो सुबह वहां जाकर, प्रातः सुबह वहां जाकर, प्रातः तत्र गत्वा जाकर, सा काकम निर्भर्त्सयन्ती, वहां जाकर वह कौवे की निंदा करने लगी और कहने लगी, क्या कहने लगी, भो नीच काकः, हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूं,
मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। तंडुल मूल्यम, मूल्य दो, प्रयच्छ, दो। काको ब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम उतारयामि। मैं तुम्हारे लिए त्वत्कृते, तुम्हारे लिए, अहम त्वत्कृते, तुम्हारे लिए सोपानम, सोपान, सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। अब बताओ कि सोने की चांदी उतारूं, सोने की सीढ़ी उतारूं या चांदी की सीढ़ी उतारूं अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं, बताओ। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, अहंकारी लड़की बोली। गर्विता बालिका, बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। मैं सोने की सीढ़ी से वहां तुम्हारे पास आऊंगी। परम स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत्। परंतु सुनहरे, वह सुंदर सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी उतारी। उसके बाद क्या कहा? गविता बालिका प्रोक्तम स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। परम स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत्। स्वर्णकाकः ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने ही ह्यकारयत्। वह कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। प्रतिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रो मंजुषाः तत्पुरः समुक्षिप्ता। मतलब वापस जाते समय वह कौवा ने कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रो मंजुषा तत्पुरः समुक्षिप्ता, उसके समक्ष 3 पेटियां उसके सामने डाल दी। तत्पुरः समुक्षिप्ता लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजुषाम गृहीतवती। लोभ से अभिभूत, लोभ से युक्त वह बालिका उसमें क्या कर ली? तो बृहत्तमा मंजुषाम गृहीतवती, बड़ी पेटी ग्रहण कर ली। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजुषाम उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। घर आकर तृष्णा से भरी हुई, तर्षिता तृष्णा से भरी हुई बालिका जब पेटी को खोलती है तब उसमें से क्या निकला? तो भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः, उसमें से एकदम भीषण सर्प, काला सर्प निकला उसमें से, उसमें काला सर्प उसको दिखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, वह लोभी बालिका ने अपने लोभ का फल पा लिया।
तत् अनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने लोभ को छोड़ दिया। इसलिए जीवन में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। आप जो हैं उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।